सो गाइस माय नेम इज अभी वेलकम टू एके स्टोरीज। तो ये सो गाइस ये सेकंड पार्ट है ना, आरुषि तलवार केस का। सो हम लास्ट पार्ट में हमने ये कवर किया था कि जो आरुषि तलवार जो हेमराज जो पुलिस जो है स्टोरी बनाती है कि जो हेमराज ने उसको अपनी खोपड़ी से मारा होगा, है ना। फिर वो वहाँ से भाग गया होगा अपने नेपाल के, लेकिन नेपाल में वो हेमराज जो है उनको नहीं मिलता है और ना पुलिस को कोई एविडेंस मिलता है हेमराज की उससे आरुषि की बॉडी पे से कि आइडेंटिफाई की जाए कि जो जो किलर है वो हेमराज जी है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पुलिस जो है वो हेमराज को ढूंढने के लिए नेपाल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो आरुषि की जो फैमिली के जो राजेश और जो नुपुर होते हैं वो क्या करते हैं, अपन वो जो है उस जिस घर में आरुषि की डेथ हुई थी उस घर को पूरा क्लीन करवा देते हैं और जो आरुषि की बॉडी है वो शाम को 4:30 बजे करीब ही वो ले जाके उसका जो अंतिम संस्कार है वो कर देते हैं। आफ्टर जब पुलिस ने उनसे ये पूछा कि भाई तुमने अपने घर को साफ क्यों किया इतनी जल्दी, है ना, तो ये इधर से दे जस्ट सेड कि वी गॉट अ परमिशन फ्रॉम द पुलिस कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल ऑल्सो। वो ये कहते हैं कि हमें परमिशन मिल चुका था लेडी कांस्टेबल और पुलिस से, तभी हमने इस घर को जो है क्लीन किया है। उसके बाद पुलिस जो है जो मैट पे जिस बिस्तर पे आरुषि जो सोई जिस पर ब्लड लगा हुआ था उस ब्लड को उसके सैंपल जो है वो कट करके उस बेड के सैंपल कट करके फॉरेंसिक लैब में भेज दी ताकि जो ब्लड के सैंपल है उसको वो पता कर सके किसके ब्लड है वो। उसके बाद क्या होता है, जो उसके बाद जो मैट जिस पे बाकी जो जो कहता है मैट का जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो तो फॉरेंसिक के लिए भेजा हुआ, तो फॉरेंसिक टीम के पास पुलिस भेज देती है, लेकिन जो बाकी पेंडिंग जो पार्ट होता है उसके लिए क्या करती है पुलिस है वो उस मैट के पार्ट को, है ना, जो तलवार फैमिली होती है वो ये कहती है कि जो बाकी जो पार्ट है हम उसको टेरेस पर रखवा देते हैं क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो काफ़ी स्मेल आएगा। तो पुलिस भी एग्री हो जाती है कि चलो आप इसे रखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस जो उनका जो राजेश का जो नौकर है जिनका नाम शर्मा है वो ये करते हैं उस मैट को उठा कर ले जाते हैं पहले टेरेस पर, देखते हैं कि जो राजेश का टेरेस है वो बंद है। उसके बाद जो नायबा होते हैं पुनीश टंडन उनके पास जाते हैं, वो फिर पुनीश टंडन और जो शर्मा है वो साथ में जाते हैं और जो उनके टेरेस का गेट खोलते हैं और वहाँ पर जाकर वो मैट रख देते हैं। वहाँ पर जाके उस मैट को रख के वापस जो है पुनीश टंडन जी और जो शर्मा जी वो वापस अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और 16/1 तलवार फैमिली से रिलेटिव जो आते हैं उनके मिलने के लिए, तो वो देखते हैं कि जो सीढ़ी है जहाँ से टेरेस के लिए रास्ता जाता है उस सीढ़ी पे क्या होता है ब्लड के कुछ स्ट्रेंस लगे हुए हैं, मतलब ब्लड के कुछ, है ना, ब्लड गिरे हुए हैं सीढ़ी पे। और जो जैसे ही वो ऊपर जाते हैं जो है ना, जो पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे जो रिलेटिव्स आते हैं पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद पुलिस कांस्टेबल भी आते हैं। जो पुलिस कांस्टेबल उनका ना पुलिस कांस्टेबल जो अखिलेश कुमार होते हैं, जो अखिलेश जी होते हैं, वो जाके देखते हैं कि जो सीढ़ी पे है वो ब्लड के काफ़ी मतलब ब्लड काफ़ी लगा हुआ है सीढ़ी पे। और जो ऊपर जब टेरेस पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि टेरेस के गेट पे भी जो है वो ब्लड का पार्ट लगा। तो जो अखिलेश जी वो रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा हुआ होगा जिसने जो भी किलर है उसने ऐसा किया होगा इन आरुषि और हेमराज को मारने के बाद वो इस गेट से ही भाग गया होगा, जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड है वो इनके ही लगा होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, और जो हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो ब्लड वो गिरा हुआ है हो सकता है जो आरुषि की राजेश जी का जो ड्राइवर जो शर्मा है वो लेके जब मैट आया होगा तो हो सकता है उसमें से ब्लड गिर गया और जब उसने पकड़ा होगा तो हो सकता है उसमें लग गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस ने ये भी कहा कि जब पुलिस के पास टेरेस की जो चाबी नहीं थी उसके कारण क्या हुआ टेरेस पे एंटर नहीं कर पाए, है ना। जिसके बाद उनके पास चाबी नहीं थी इसके कारण क्या होता है टेरेस पे एंट्री नहीं कर पाता। उसके बाद पुलिस ये भी कहती है, हमने राजेश से बोला भी था कि टेरेस की चाबी के लिए, तो उसने वो ये कहता है कि जो राजेश है वो सीधा टेरेस पे जाता है पहले और टेरेस से सीधा आता है अपने रूम में घुस जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी देर तक अपने रूम से बाहर ही नहीं आता है। जिसके कारण होता क्या है, वो जो टेरेस है वो खुलता ही नहीं, इसके कारण होता क्या है पुलिस अंदर बाहर जो टेरेस के अंदर है वो जा ही नहीं पाती है। उसके बाद 16 मई को महेश मिश्रा जो एसपी महेश मिश्रा होते हैं नोएडा के, वो जो अपने कांस्टेबल है तो उनसे ये बोलते हैं कि हमने जब गेट खोलने के लिए बोला गया तो गेट क्यों नहीं खुला वापस। तो वो कांस्टेबल जो वो ये कहता है कि हमने राजेश तलवार जो फैमिली है उनको ये बोला था कि इसके या तो आप इसकी की ढूंढो या तो किसी मैकेनिक को बुला के लाओ जो इसके गेट खोल सके। जब राजेश तलवार से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई नहीं हमें कोई मैकेनिक ही नहीं मिला अभी तक, है ना, वो चाबी मिली जिससे हम जो गेट है उसको हम खोल सके टेरेस। उसके बाद क्या होता है 17 मई को, है ना, जो तलवार की जो फैमिली है है ना राजेश और जो नूपुर है वो क्या होते हैं जो आरुषि की जो अस्थियाँ होती है उनको लेके वो हरिद्वार निकल जाए ताकि जाके हरिद्वार में जो होता है वहाँ पे गंगा में विसर्जन कर सके, है ना। और जो यहाँ पे जो उनके रिलेटिव दिनेश तलवार जो है वो पूरा सब कुछ मैनेज कर रहे थे, जो कि उनके रिलेटिव्स आ रहे थे उनको बिठाना सब कुछ करना, है ना, जो भी पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें हेल्प करना, क्योंकि तलवार फैमिली है वो आरुषि की जो अस्थियाँ हैं उनको गंगा में बहाने गई थी हरिद्वार।
उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो के गौतम होते हैं, जो कि उसी उन्हीं लोगों में के गौतम होते हैं जो एसपी महेश मिश्रा को ये बुलाए, कहते हैं कि जो गेट है, जो टेरेस का गेट है, उसका सीढ़ी पर देखो, उस पर ब्लड लगा हुआ है और जो गेट है, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, जो गेट है उसको वो तोड़ दे, है ना, उस गेट है उसको बुला के वो गेट को क्या करें, वो तोड़ दें। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम चाबी के लिए देखते हैं। आफ्टर डेट क्या होता है, जो वो जो पुलिस टेंडेंट थी, है ना, जो पुलिस टेंडेंट जिसने मैट रखने के लिए वो गेट खोला था, आफ्टर डेट जब जो जो शर्मा है ना, जो पुलिस वाले हैं, जो मिश्रा जी हैं, है ना, वो जाते हैं पुलिस टेंडेंट के पास पूछने के लिए आपके पास जो टेरिस की है, तो वो सडनली वो डिनाई कर देते हैं कि मेरे पास टेरिस की कोई की है ही नहीं, जिसमें कि उन्होंने जो की है वो खोल के वो मैट जो है वो छत पे रखा हुआ था। इसका मतलब है कि जब उन्होंने मैट रखा था, बट वाई से डिनाइड की उनके पास जो की है वो टेरिस की नहीं है। उसके बाद पुलिस क्या होता है, दत्ताराम को बुलाते हैं। दत्ताराम जो कि वहाँ का जो चाबी वाबी बनाते हैं, उनको बुला के जो लॉक है उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद पुलिस जो है वो टेरिस पे एंटर कर जाती है। अराउंड मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं। जैसे ही वो पुलिस जाती है, वो टेरिस पे देखती रहती है, सडनली सी कि जो टेरिस है वहाँ पे कुछ ब्लड लगा हुआ है, जो ग्राउंड है टेरिस का, उस पर ब्लड लगा हुआ है, जैसे ही किसी चीज़ को घसीटा गया वहाँ से, है ना। तो जैसे ही पुलिस जाती है, उस फॉलो करके दे सी कि एसी के पास एक इंसान की बॉडी रखी हुई है। जो पुलिस है वो रियलाइज़ नहीं कर पाई थी कि ये बॉडी जो है वो किसकी है। आफ्टर डेट क्या होता है, जब पुलिस है वो राजेश तलवार को बुलाती है, क्योंकि राजेश जो हरिद्वार निकल उनको आधे रास्ते से वापस पुलिस बुलाती है अपने घर पे, है ना। तो फिर वो बोलती है कि वो आके आइडेंटिफाई करें कि ये जो बॉडी है वो किसकी है। आफ्टर डेट क्या होता है, जब पुलिस है उसके बाद क्या होता है, जो राजेश है वो अपने घर आते हैं। जो उनकी वाइफ है वो तो ऊपर नहीं जाती है टेरिस पे, लेकिन जो राजेश है कि वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, अपनी बेटी जो उसकी अस्थियाँ लेकर मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि अस्थियाँ लेकर घर में जाना अच्छा नहीं होता। आई डजंट नो कि समथिंग क्या होता है ना। उसके बाद वो राजेश जो है ऊपर जाता है और ऊपर जाके जब वो पुलिस वाले उनको बताते भी है कि जिस जो बंदा है उसने कड़ा पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है, शॉर्ट्स पहन के, है ना, वो बताता भी है कि इसने इस तरह कपड़े पहन रखे, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, पुलिस जो राजेश है वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता कि जो बॉडी है वो किसकी है। उसके बाद क्या होता है, जो राजेश है उसके एक फ्रेंड आते हैं, नहीं उसके बाद क्या होता है, जो उसके बाद क्या होता है, राजेश एक और बंदे को बुलाता है जिसका नाम दिनेश होता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि जो बॉडी है वो हेमराज बंजारे की है। उसके जब पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम कराते हैं, दे फाइंड की जो हेमराज बंजारे जी हैं उनके पहले सिर पे किसी हार्ड चीज़ से वॉर किया गया है। उसके बाद जो उनके गले पे है वो किसी चीज़ से कट किया गया है। पहले उनके सिर पे, और जैसा कि आपने नुपुर के जो आरुषि है उसके भी केस में ऐसी हुआ, पहले उसके सिर पे वार किया गया, उसके बाद जो उसका गला है उसको काट दिया गया। 2012 में जो पुलिस है वो ये बताती है कि जो आरुषि और जो हेमराज है उनके सर पे जैसे जिस चीज़ से वार किया गया उसका जो साइन बन रहा है, जैसे मार्क वो बन रहे हैं, वो किसी गोल्फ स्टिक से हो सकते हैं, है ना। किसी गोल्फ स्टिक से उनके सर पे पहले वार किया गया, उसके बाद उनका थ्रोट जो है वो कट किया गया। तो जो सारा शक है वो जाता है सीधा राजेश पे, क्योंकि जो गोल्फ स्टिक थी वो भी उस दिन से गायब थी, जिस दिन से आरुषि और जो हेमराज है उनका डेथ हुआ था। और जो वो गोल्फ स्टिक है वो पुलिस टेंडर ने उनको 9 साल पहले गिफ्ट में दी थी। उसके बाद क्या, डॉक्टर जो सुनील ढोंगड़े होते हैं वो भी कहते हैं कि जो वॉर किया गया उनके सर पे वो किसी गोल्फ स्टिक से किया गया। 2013 में जब दूसरी टीम को जो केस है वो पोस्टपोन किया जाता है, उसके बाद जब दूसरी टीम जो सीबीआई की वो इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये फाउंड की जो वॉर है वो किसी ना कि गोल्फ स्टिक से, ना कि किसी खोखड़ी से किया गया, वो किसी जो सर्जिकल आपने देखा होगा, जो डेंटल होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो किसी चीज़ के कट लगाने के लिए आता है पतली सी, उस चीज़ से उनके गला जो है वो काटा गया है। फर्स्ट दिन उस जो उनके सर पे वार किया गया, किसी हार्डली वेपन से उनके सर पे वार किया गया, उसके बाद उनका गला जो है वो इस बारीकी से काटा गया है। ये कोई जो परफेक्ट होगा इन सब चीज़ों में वही ये काम कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, 2008 में जो डॉक्टर दौड़े होते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो आरुषि है उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ अबनॉर्मल मार्क्स भी मिले थे उनको। उसके बाद क्या होता है, अब नॉर्मल मार्क्स कुछ समटाइम्स फ्लूइड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द हेयर इंटरनल पार्ट्स। उसके बाद क्या, जब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या होता है, जब आरुषि और जो हेमराज उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, फाउंड की जो आरुषि है उसने जो खाना खाया था रात को वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था, और जो हेमराज है उसने रात को खाना ही नहीं खाया, जिसके कारण उसके जो
जो उसके पेट में केवल 25 ml वाटर ही मिलता है, लिक्विड, उसके जिसके कारण होता है कि उसके पेट में केवल 25 ml लिक्विड ही मिलता है। आफ्टर डेट क्या होता है, जब जो डॉक्टर ढोड़ा ये भी कहते हैं कि जो हेमराज है, आफ्टर डेट उसकी जो पेनिस है वो सूज गया, वो सोलन था, मतलब उसके कारण होता क्या, वो सूज गया था, जिसके कारण हो सकता है वो इस कारण हुआ होगा क्योंकि बीच में इंटरकोर्स के टाइम में ऐसा हो सकता है कि इंटरकोर्स के टाइम में किसी ने उसे मारा होगा, है ना, इंटरकोर्स के टाइम में, जिसका या वो इंटरकोर्स होने जा रहा होगा, रिलेशन किसी के साथ फिजिकल होने जा रहा होगा, तब उसने किसी ने मारा होगा, या जो फिजिकल रिलेशन बना रहा होगा तब किसी ने उसकी जान ले ली होगी, जिसके कारण हुआ क्या, उसका जो मेन जो पेनिस है वो सूजा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो डिफेंस लॉयर जो होते हैं हेमराज के, वो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। आफ्टर दैट जो होता है ये सब चीज़ें होना एक नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि अब नॉर्मल है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है 17 मई को जो के गौतम है वो कोर्ट में ये कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, जो के गौतम है वो ये भी कहते हैं कि जो उनके हेमराज है उसके रूम में उनको 3 बोतल मिलती हैं, एक किंगफिशर की होती है, एक विस्की की होती है ना, और एक बियर की होती है, जो कि तीन बोतल मिलते हैं और 3 ग्लास मिलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जो हेमराज का डीएनए है वो उस एक किंगफिशर बोतल से मैच कर जाता है जो कि उस टेबल पे रखा हुआ था। गौतम जो होता है गौतम वो ये भी कहते हैं कि जो वहाँ पे जो हेमराज की जो वॉशरूम थे उसमें ऐसा है कि एक से ज़्यादा बंदों ने टॉयलेट किया था। वॉशरूम जो है एक से ज़्यादा बंदों ने यूज़ किया। जब वहाँ पे यूरिन के सैंपल लिए गए तो पता चला कि वहाँ पे तो 2-3 बंदे हो सकते हैं जिनके सैंपल उनको वहाँ पे मिले। पता क्या होता है 2012 में के गौतम सडनली चेंज हिज, जो बोलते हैं वो अचानक चेंज कर, वो ये कहते हैं कि नहीं हमें जो है हेमराज के रूम में कोई ग्लास नहीं मिला था, है ना, हमें उनके रूम में कोई ग्लास नहीं मिला था। वहाँ पे जो यूरिन है वो भी ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 बंदे ने यूज़ किया था, ये सडनली चेंजेस जो वो कहते हैं वो अचानक ही वो चेंज करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जैसे कि, है ना, वो अपने जो भी स्टेटमेंट है वो अपना तुरंत ही बदल देते हैं 2012 के आसपास। उसके बाद जब पुलिस है वो नूपुर से ये पूछती है कि जब तुम्हें पता है कि एक चाबी जो है वो तुम्हारे पास रहती है और एक चाबी जो है वो हेमराज के पास रहती है, तो चाबी है तुमने अपनी चाबी जो है ना, जो तुम्हारी नौकरानी जो आती हैं उनको फेंका क्यों, है ना, जो तुम्हारी नौकरानी आती है उनको तुमने अपनी चाबी क्यों फेंकी। है ना, उस जो कहते हैं तुमने हेमराज की चाबी क्यों नहीं फेंकी, जब हेमराज से चाबी लेके तुमने बाहर क्यों नहीं फेंका। तो जो नुपुर है वो ये कहती है कि मैं हेमराज के रूम में गई थी लेकिन उसका रूम जो है लॉक था, है ना, और जो चाबी है उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से मैं वापस अपना चाबी जो है वो जो हमारी यहाँ पे काम करती है उनको मैं देती हूँ। सो 16 मई जब भारती जी जो है वो जब उनके घर पे आती है, जैसे कि जब 16 मई जब भारती जी क्या होता है, जब तलवार की फैमिली घर पे आती है साफ़ सफाई करने के लिए, तो जो पहले जब वो आती है जो गेट है उसको खींचती है, पहले तो गेट नहीं खुलता, जो फर्स्ट गेट होता है वो तो ओपन हो जाता है, लेकिन दूसरा जो गेट है वो खुलता नहीं है। लेकिन जैसे ही भारती नीचे जाती है, जब वो नुपुर जो है उनको चाबी देती है, जैसे ही वो चाबी लेके ऊपर आती है तो सडनली सी के जो अंदर का जो गेट है वो खुला हुआ है। नुपुर उनको कहती है बस तुम पुश करो और जो गेट है वो खुल जाएगा। तो पुलिस कहती है ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वो भारती जो नीचे गई होंगी चाबी लेने, तब नुपुर ने क्या होगा गेट खोल दिया होगा, है ना, गेट खोल दिया होगा ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मिसलीड किया जा सके। आगे गेट खोल दिया होगा ताकि ऐसा लगे जो गेट है वो बस बंद ही था, है ना, गेट जो है वो खुला हुआ था, है ना, गेट जो है खुला था, जिसने भी मर्डर किया वो इस तरफ से भाग गया मर्डर करके। उसके बाद क्या होता है 2012 में जो भारती जी वो ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जब उनसे पूछताछ करती रहती है तो बीच में वो ये कह देती है कि जो मुझे बताया गया, जो मुझे समझाया गया, मैं केवल वही बोल रही हूँ, है ना, जो मुझे बताया गया उनकी फैमिली के द्वारा मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आप लोगों को, है ना। उसके बाद क्या होता है पुलिस उसके अकॉर्डिंग टू पुलिस जो एक चाबी जो हेमराज के पास रहती है, आफ्टर डेथ ऑफ हेमराज वो चाबी जो थी वो मिसिंग थी ना, वो चाबी जो है वो कभी नहीं मिली, ना आरुषि का फ़ोन मिला, ना हेमराज का फ़ोन मिला आफ्टर डेथ ऑफ बोथ। जो आरुषि का रूम है मैं आपको बता दूँ, जो आरुषि का रूम है वो ऐसा रूम था कि जो कि केवल बाहर से खुल सकता है, या तो अंदर से कोई खोले तब खुलेगा, है ना, या तो बाहर से क्या होगा उसे की लगा के खोलना पड़ेगा, ऐसा बाहर से नहीं आप खींच के खोल सकते, चाबी लगाओगे बाहर से तो ही खुलेगा, अगर अंदर से कोई खोलेगा तो खुलेगा, है ना। लेकिन होता क्या अगर गट को थोड़ा भी शट करोगे तो क्या होगा ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता था, है ना। और जब भारती जी जब अपने उनके घर पे आते थे, शो की जो चाबी है टेरेस की, हाँ, जो आरुषि तलवार के रूम की जो चाबी है वो बाहर एंट्रेंस पे टंगी हुई है,
एंट्रेंस पे क्या होता है, बाहर एक जो शू की होता है, आपने देखा होगा शू टाइप का की होता है, उसके अंदर लगे रहते हैं चाबी, उसमें ही वो चाबी जो है वो रखी रहती है। आफ्टर जब पुलिस उनसे पूछती है नूपुर से कि तुम्हारे वो चाबी जो तुम्हारे पास रहती है तो वहाँ पर एंट्रेंस पे कैसे गए, तो कहते हैं मुझे याद नहीं है कुछ भी, हो सकता है कि मैंने रात को जो होगा उनका जो गेट है वो लॉक नहीं किया, जिसके कारण हो सकता है मैंने चाबी वहाँ पे रख दिया होगा, मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ भी क्लियरली मुझे है याद नहीं है। वो वही कहते हैं कि मैंने हो सकता है रात को मैं उनके 11 बजे करीब हम लोग, मैं और जो वो हैं है ना, मैं और मेरे हस्बैंड जो है उनको गिफ्ट देने के लिए आए थे आरुषि को, जिसके कारण हो सकता है हमने उनको गिफ्ट दिया होगा, उसके बाद मैं लॉक करना भूल गई होंगी और चाबी हो सकता है मैंने वहाँ पर रख दिया, मुझे कुछ क्लियरली भी याद नहीं आ रहा है। 2013 में क्या होता है, एसपी जो मिश्रा होते हैं वो ये कहते हैं कि जब पहले उनसे इन्वेस्टिगेशन किया गया तलवार फैमिली से, तो राजेश और जो नूपुर है वो ये कहते हैं कि हमने 11:30 पे हमें याद है कि हमने जो है उनका जो आरुषि है उसका गेट हमने खुद ही लॉक किया था, जो की हम अपने साथ ले जाके अपने रूम में हमने रख दिया था। और वो कहते हैं कि हम अपना जो गेट है हम अपना जो मेरा जो पर्सनल रूम है उसको लॉक करना भूल गए। हो सकता है उसकी वजह से क्या जो भी किलर है वो हमारे रूम में घुसता है, फिर उसकी निकालता है, फिर जाकर आरुषि का गेट खोलता है, फिर उसको आरुषि को मारता है, फिर हेमराज को मारता है विटनेस के लिए, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। जब आरुषि और जो फ़ोन रिकॉर्ड होता है कि जो आफ्टर दैट क्या होता है, आरुषि और जो हेमराज उनका फ़ोन जो होता है उससे जैसे उनकी डेथ होती है उसके बाद क्या होता है, उनके फ़ोन जो है गायब हो जाते हैं। जो फ़ोन जो है उनको काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, मैं आपको बताऊँ कैसे मिलते हैं फ़ोन, है ना। उसके बाद क्या होता है, शादी के जैसे ही उनकी डेथ होती है फ़ोन, नुपुर का फ़ोन और उनका फ़ोन दोनों ही गायब हो जाता है। जैसे डेथ होती है आरुषि और हेमराज का फ़ोन जो है वो दोनों गायब हो जाता है। जो हेमराज के जो पास जो फ़ोन होंगे वो टाटा इंडिकॉम का फ़ोन था, जिसका मैं सीरियल नंबर बता दूं आपको 20CA3EC। जो हेमराज के पास जो फ़ोन था वो टाटा इंडिकॉम का था, जिसका सीरियल नंबर 203E, सीरियल नंबर 20CF है ना, 20CFA3EC उसका सीरियल नंबर, फ़ोन का जो सीरियल नंबर है वो टाटा इंडिकॉम का फ़ोन था। उसमें जो एक ही सिम कार्ड था जो कि राजेश के नाम पे ही रजिस्टर्ड था, उसके नाम पे ही जो हेमराज है उन्होंने सिम अपना निकाला हुआ, जिसके अंदर अपनी फैमिली से बात कर पाते थे। डिटेल्स जो उनकी लास्ट कॉल थी वो रात को 4:30 बजे के साथ, जब उनकी कॉल डिटेल्स निकालते तो पता चलता है कि 4:58 पे उनके पास कॉल आता है, जो कि तलवार की क्लिनिक से आता है, जो कि हौस खास में था, है ना, वहाँ से क्लिनिक से आता है, जो कि 10 मिनट बाद चलती है। उसके बाद दूसरा कॉल जाए 5:57 का था, जो कि 2.5 मिनट के आसपास चलता है। पुलिस उनसे पूछती है तो वो जो नुपुर है और राजेश ये कहते हैं कि उस टाइम वो क्या होता है, राजेश जो है वो हौस खास जो उनका क्लिनिक है वो वहाँ पे काम कर, नुपुर जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करती है। लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या होता है जो है ना, पुलिस जो ये कहती है कि जो उसके बाद क्या होता है, डिफेंस लॉयर तो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। कृष्णा भारद्वाज है वो जो थे नोएडा के क्लिनिक में काम करते थे उस टाइम, जो है राजेश जो है वो नोएडा क्लिनिक में ही थे। नुपुर जो वो फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करती, लेकिन जो राजेश है वो उस टाइम ना जो उनका क्लिनिक है हौस खास में वहाँ पे वो नहीं थे। जो लास्ट कॉल जो हेमराज के पास आई थी वो आई थी 8:27 के आसपास, जो कि एक पीसीओ से की गई थी, जो पीसीओ उनके घर से मतलब कुछ ही किलोमीटर दूरी पे था, जो पीसीओ वहाँ से वो कॉल उनको किया गया, लेकिन वो कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ जो कॉल किया इस बंदे ने वो कौन था, वो कभी आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाया, क्योंकि पीसीओ से कॉल किया गया तो नंबर ऐसे होते हैं कि आप ढूंढ नहीं पाओगे किसी को। उसके बाद जब पुलिस जो घर का लैंडलाइन चेक करती है वो ये देखती है कि जो नुपुर है वो सुबह 6 बजे करीब जो है वो हेमराज को कॉल कर, जो हेमराज को वहाँ से कॉल पिकअप भी होता है, 2 सेकंड कॉल चलती भी है और कॉल वहाँ सडनली कट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट कॉल उनके पास से आती है वो आती है निठारी विलेज से, जिसका जो नंबर होता है आपको होता है टावर नंबर जो होता है, हाँ, जो सेल टावर नंबर होता है जहाँ से उनके पास कॉल आता है निठारी विलेज से, उसका टावर नंबर मैं आपको बताता हूँ 13621264 वो टावर नंबर होता है, जो कि जो रेडियस वो दिखा रहा था वो था अपार्टमेंट जहाँ पर वो रहते हैं जगभाई बिहार के अपार्टमेंट में, उसी के 1 किलोमीटर के अंदर रेडियस में दिखा रहा है। तो जो पुलिस है वो आइडेंटिफाई करती है कि जिस बंदे ने भी जो ये मर्डर किया है वो कोई घर का ही बंदा है, ऐसा नहीं क्योंकि बाहर से आके किसी ने मर्डर किया हुआ है। उसके बाद क्या, जो हेमराज का जो फ़ोन है वो कभी उनको मिलना थी, बट कभी उनको मिलता नहीं है, बट द फोन वाज द पुलिस डिटेक्ट इफ दे फाउंड कि द फोन वाज एक्टिव इन पंजाब। उनका फ़ोन है वो हेमराज का फ़ोन है वो एक्टिव है पंजाब के इसी इलाके में। आरजू जो फ़ोन यूज़ करती थी नोकिया N70, जो कि उसके डेथ के बाद खो चुका था, है ना, जो उसका लास्ट जो एक्टिव थी वो 9-10 के आसपास था। तो पुलिस वो एस्टिमेट करती है कि हो सकता है उसका फ़ोन डेथ हो गया होगा,
या जो किलर है उसने इसी टाइम जो होता है हेमराज और उनको जो दोनों को जान से मार दिया होगा। और जो उसका फ़ोन है वो मिलता है सदरपुर के एक जगह में, जो कि नोएडा के सदरपुर सेक्टर 45 में है। वहाँ पे एक कुसुम नाम की एक लड़की को, जो कि हाउस मेड का काम कर, जो कि घर में साफ़ सफाई करती है, उनको वहाँ पे सदरपुर के इलाके में वो जो फ़ोन है वो मिलता है। उसके बाद फिर जो कुसुम को जो फ़ोन मिलता है, वो जो फ़ोन है वो अपने पास रखती है, उन्हें भाई राम को दे देती है, उसका नाम राम होता है। जो उसके बाद कहते हैं 12 सितंबर 2009 को जो फ़ोन है वो एक्टिव हो जाता है। जो कि जो होता है राम जो होता है उसमें एक सिम डालता है, जिसके कारण फ़ोन क्या होता है ऑन हो जाता है, और वो जो पुलिस है वो फ़ोन को ट्रैक कर ले, जो कि बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रैक होता है। उसके बाद जो पुलिस है वो जाती है, और जो उसके बाद क्या होता है, पुलिस जो है बुलंदशहर जाती है जहाँ ढूंढ सके जो फ़ोन है वो किसके पास है। और जो उसका भाई है राम, उसने जो फ़ोन है वो किसी जितेंद्र नाम के बंदे को भेज दिया था, है ना। ये जितेंद्र नाम के बंदे को वो फ़ोन जो है उसने बेच दिया था, है ना। उसके बाद जो पुलिस है वो जितेंद्र को, राम को और कुसुम को तीनों को कस्टडी में ले ली, बट दे फाउंड कि इन दोनों की कोई गलती नहीं, इन तीनों का इस मर्डर से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। दे आर नॉट फाउंड एनी, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, कोई भी गिल्टी साबित नहीं, जिसका होता कि उन तीनों को पुलिस जो है रिहा कर देती है। जो घर का लैंडलाइन नंबर होता है, पुलिस जो देखती है कि जो रात को 11:30 के करीब एक कॉल आता है, जो कि 30 सेकंड के लगभग चलता भी है, लेकिन जब पुलिस जो है तलवार फैमिली से पूछती है कि जो कॉल आया था किसका आया था, अब किसी ने बात भी की तो कोई नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें कोई याद नहीं कॉल आया भी था ऐसा, है ना। कि जो आरुषि हो सकता है वो रात को जो हमारा फ़ोन है म्यूट कर देती थी, ऐसा कुछ है ना, कि कॉल बोलना है ना, और उसके कारण हमें पता नहीं चला होगा। लेकिन जब पुलिस कहती है कि कॉल रिसीव भी हुआ और बात भी हुआ, तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जब हाँ आप ये देख सकते हैं कि जो नूपुर है उसने मॉर्निंग में हेमराज को कॉल किया था, ये पूछा ना, हेमराज को कॉल किया लेकिन हेमराज ने उठाया नहीं, हो सकता है नहीं हेमराज ने कॉल उठाया भी तो 2 सेकंड बाद कॉल कट गया। लेकिन जैसे ही पुनिशा टंडन जो कि उनकी नाइबर होती है वो आके जैसे ही उनसे पूछती है तलवार फैमिली से कि आपने पुलिस को बुलाया क्यों नहीं, तो दे सडनली से कि तो वो ये कहती है कि जो उनका फ़ोन है वो डेथ है, मतलब आउट ऑफ नेटवर्क है, मतलब उसमें कॉल हो ही नहीं सकता, मतलब है ना, मतलब वो ये कहती है कि उसमें कॉल हो नहीं सकता, वो फ़ोन है वो यूज़ में अभी नहीं है। कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, तो जब राजेश के कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, है ना, जब राजेश के कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, पुलिस जो फ़ोन की राजेश के बाद काफ़ी कॉल आए रात में, तो जब राजेश की कॉल डिटेल निकालती है तो फ़ोन की, तो राजेश है उसके बाद रात के करीब, है ना, रात में 16 कॉल्स आए जो कि हर जगह से आए। तो जो पहला कॉल आता है ना, जो फर्स्ट कॉल आता है जो कि आता है 8:30 बजे करीब, जो कि अनीता दुर्रानी होता है, जो उनके साथ एक क्लिनिक में काम करते हैं, मतलब दे आर गुड फ्रेंड्स, है ना, वो रिलेटिव्स भी और गुड फ्रेंड भी थे, जो कि आपस में एक क्लिनिक जो शेयर करके चलाते थे। तो उनसे अनीता दुर्रानी से कॉल आता है। उसके बाद क्या होता है 9:30 बजे करीब वो इंप्रेशन ट्रेडर, जहाँ से उन्होंने अपनी बेटी जो आरुषि है उसके लिए कैमरा मंगवाया था, वो उससे उनको फ़ोन करते ताकि जब उन कैमरा का जो फीचर्स है वो पता कर सके क्या क्या फीचर्स है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है, उसके लिए पता करने के लिए वो अपने जो इंप्रेशन ट्रेडर है वहाँ मुंबई में जिनको कॉल करते हैं उनसे बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है 10 बजे करीब उनके पास एक पेशेंट के फादर की तरफ से कॉल आता है, जिसका सर्जरी कल होना था, उनकी तरफ से उनके पास कॉल आता है ना। और लास्ट जो कॉल आती है डॉक्टर मृदुल से नाम से आती है, मृदुल सेठ नाम से, जो कि 40s में थे, और जो नेक्स्ट जो उनका कल जो होता है सर्जरी होना, उनका जो कल सर्जरी कंसल्ट करने के लिए उनको कहते हैं कल सर्जरी होने पेशेंट का, तो उनको आने के लिए, इसके लिए उनको 10:30 पे उनसे बात होती है मृदुल सेठ से। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जो नूपुर है उनका जो फ़ोन है वो 15 तारीख से 18 तारीख तक बंद था, मतलब वो फ़ोन चल ही नहीं रहा था, मतलब है ना। हो सकता है कि नूपुर जो है फिर किससे कैसे, मतलब काम वो कैसे करती है, मतलब 15 मई से लेके 18 मई तक जो है नूपुर का जो फ़ोन है वो डेथ पड़ा हुआ था। तो पुलिस है वो हेमराज की फैमिली से पूछती है कि हेमराज ने आपने कुछ बताया था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तो जो उनके सन इन लॉ है वो डिनाई कर देते हैं, जो उनके सन इन लॉ जीवन नाम है वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसा मुझे तो हेमराज जी ने ऐसा कुछ भी बताया नहीं। लेकिन जो वहाँ पे को वर्कर थी जिनका नाम था उषा ठाकुर, है ना, वहाँ पे को वर्कर जिनका नाम उषा ठाकुर था, वो कहती है कि हेमराज ने मुझे जब उनकी डेथ होने से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो मेरी जान है उसको खतरा है, जो मेरे अपने लोग हैं वही मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो उषा ठाकुर कहती है कि मुझे अपनी फैमिली इमरजेंसी की वजह से बैंगलोर जाना पड़ा, जिसके कारण मैं हो सकता है उनकी हेल्प नहीं कर पाता। अगर मैंने उस दिन उनकी बात सुन ली होती तो जो हेमराज जी बहुत जिंदा होते हैं। आफ्टर 3 years ऑफ द आरुषि डेथ एंड हेमराज डेथ,
जो हेमराज की जो फैमिली है, जो उनकी वाइफ है कुंभकला जी, जो उनकी वाइफ है कुंभकला जी, वो नेपाल से इंडिया आती है और सीबीआई कोर्ट, जो सीबीआई है वहाँ के कोर्ट, उसके बाद नेपाल से इंडिया आती है और सीबीआई कोर्ट में वो आती हैं और वो ये कहती हैं कि जो तलवार फैमिली है वो उनके हस्बैंड को काफ़ी परेशान किया करते थे, उनको मारा भी करते थे, है ना, जान से मारने की धमकी भी देते था। जब 2000 दिसंबर 2007 में जब उनके हस्बैंड हेमराज जी जब गांव अपने गए थे, वो ये कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो वहाँ के जो उनके तलवार जो फैमिली है, जो उनके अपने लोग हैं वो उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और राजेश जो है उसने जब वो उसकी जो हेमराज उसकी डेथ से 15 दिन पहले जो होता है पीसीओ से कॉल किया था, हाँ, राजेश ने हेमराज को, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कॉल किया था, उन्होंने पीसीओ से कॉल किया था, मतलब ऐसा कुछ तो था मिस्टीरियस जो कि अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया था। जो कुंभकर्ण जी वो ये भी कहते हैं पुलिस जो तलवार फैमिली है वो उनको मारा करती थी, उनको मारा करती, जान से मारने की धमकी देती। जो हेमराज है वो ये भी कहते हैं कि मैं अपना जॉब जो है कहीं और ढूंढ रहा हूँ और मैं जल्दी यहाँ से जॉब छोड़ के मैं कहीं और सेटल हो जाऊँगा। जो कुंभकला जी वो ये भी कहती है जो 2007 से क्या है, जो तलवार फैमिली है ना, उन्होंने अपने मेरे हस्बैंड का जो है जो सैलरी है वो भी अभी तक नहीं दिया है। 2007 से उन्होंने सैलरी होल्ड कर रखा है, जब वो सैलरी मांगते हैं उनको सैलरी नहीं देते, जिसके कारण हुआ क्या है, जो हेमराज है वहाँ से वो जॉब क्विट नहीं कर पा रहे थे। जब पुलिस ने जो हेमराज का जो रूम देखा तो उन्होंने दे फाउंड कि जो हेमराज है उसने जब वो 10:30 पे खाना खाने के लिए गया लेकिन उसने खाना भी नहीं खाया 10:30 के आसपास। और जो हेमराज है वो जो उसका बिस्तर है वो भी बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं कोई सोया हो उस पर। तो जो हेमराज है, जो पुलिस की रियलाइज़ की जो हेमराज है उसको उसके रूम में नहीं कहीं और ले जाकर मारा गया। आफ्टर डेथ जो उसकी बॉडी है वो छत पे शिफ्ट कर दी गई है। जब पुलिस और एविडेंस जो दे फाउंड कि जो आरुषि है उसके जो कैमरे में उसने फ़ोटो, उसमें 23 फ़ोटोज़ थी, लेकिन जब पुलिस जो कैमरे जो अपने पास लेती है उसने फाउंड कि उसमें 18 फ़ोटोज़ ही केवल होते हैं, बाकी सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं। और जो 3:45 के आसपास क्या होता है, जो राउटर है जो कि नुपुर के घर में हुआ करता था वो भी बंद हो जाता है। तो जब पुलिस वहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट को दे फाउंड की जो राउटर है हो सकता है ज़्यादा यूज़ की वजह से, या जो लाइट है उसका कटने वटने की वजह से राउटर है वो काफ़ी कभी कभार होता क्या वो अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद क्या 19 मई को जो होता है जो पुलिस है वो विष्णु थापा को अरेस्ट कर लेती है। विष्णु थापा कौन है? जो विष्णु थापा है वो तलवार फैमिली के लिए काफ़ी टाइम से जो विष्णु थापा वो भी नेपाल के काठमांडू से ही थे, जो कि तलवार फैमिली के लिए 10 सालों से उनके क्लिनिक में काम करते हैं, उनके क्लिनिक में उनके घर में भी हॉस्टल काम करते हैं। लेकिन होता क्या जब भी विष्णु थापा अपने गाँव जाते थे वो अपने है ना रिप्लेस में किसी बंदे को रख के जाते थे, जब वो आते थे फिर वो अपना पोजीशन जो ले लेते हैं उस बंदे को हटा देते थे। लेकिन होता क्या है लेकिन एक बार क्या होता है जब विष्णु थापा जो होता है वो 8 महीने के लिए क्या होता है वो नेपाल जाता है अपनी फैमिली के पास, है ना, अपने नेपाल जाता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। उसके उसके जो रिप्लेस में वो हेमराज को रख के जाता है ताकि हेमराज उसके बाद जब विष्णु थापा क्या होता है जब वहाँ से नेपाल से आता है ना, तो लेकिन जब वो जब तलवार फैमिली जो ये कहती है नहीं हम जो हेमराज को वही अपने पास परमानेंट रख रहे हैं, है ना, अब तुम अपने जॉब जो है वो कहीं और देख लो। हो सकता है पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है इसी कारण जो है जो विष्णु थापा है उसने हेमराज और आरुषि को जान से मार दिया हो। उसके बाद क्या होता है 21 मई को जो पुलिस है वो आरुषि और जो उसके बाद 21 मई जो पुलिस है वो राजेश और नुपुर जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। वो ये कहती है कि जो तलवार फैमिली है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर उस घर में किसी का मर्डर हो रहा है जो कि प्लाई बोर्ड लगा हुआ है बीच में बस, और उस घर में अगर किसी का मर्डर होता है वहाँ से जो आवाज़ है वो उससे आ सकती है, लेकिन जो फैमिली है वो डिनाई करती है कि वहाँ से आवाज़ उसके इनके पास आ ही नहीं देती।